पानी में भी Good evening. Please sit down. अब ऑफिशियली आप लोग 12th में आ गए हैं। जो मस्तियाँ की 11th में सब छोड़ के कितना टाइम है आप लोग के पास? 10 महीने हैं, है ना? मार्च ऑलमोस्ट मिड को चला गया, क्या बचा आपके पास? अप्रैल से लेकर अगर आप कंसीडर करोगे तो आपके पास अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो देखा जाए तो 9 महीने, 10 दिन, 9.5 महीने। और इस 9.5 मंथ में आपको 2 चीजें करनी है, 12 को करना है और प्लस 11 का भी रिवीजन साथ में करना है। तो काम ज्यादा है, टाइम कम है, तो जो भी मस्ती हमने 11th में की है तो हमें पता है कि हमने कहाँ पर टाइम वेस्ट किया, इस साल बस नहीं करेंगे, राइट? तो अब देखो, आज तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप लोगों का पूरा मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको द फंक्शन, जो आपने 11th में पढ़ा था। 11th का भी फर्स्ट चैप्टर वही था, फर्स्ट चैप्टर, और 12th का फर्स्ट चैप्टर फंक्शन, राइट? इस फंक्शन में मैं बहुत बार बोलता हूँ कि फंक्शन कुछ नहीं होता, फंक्शन इज जस्ट ए मशीन। तो एक मशीन को मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं फंक्शन। जैसे हर मशीन में 2 चीजें होती है, क्या क्या होता है? एक इनपुट और एक आउटपुट। हर मशीन को मशीन इंस्टॉल कर देने से काम थोड़ी ना होता है ना, कि मशीन मैंने जगह खरीद लिया, मशीन इंस्टॉल कर दिया तो मेरा काम होने लगेगा, ऐसा थोड़ी होगा। आप कुछ अंदर डालोगे भी, जब अंदर इनपुट में डालते हो उसको क्या बोलते हैं मैथ्स में? डोमेन, राइट? अब वो इनपुट डाला आपने और उसके बाद वो मशीन अपना प्रोसेस करेगा और उसके बाद जो आपको आउटपुट देगा उसको क्या बोलते हैं? रेंज, राइट? डोमेन और रेंज का सिंपल मतलब वही है कि डोमेन इज योर इनपुट एंड रेंज इज योर आउटपुट, राइट? किसी भी मशीन की हम बात करते हैं जिसको मैक्सिमम फंक्शन बोलते हैं, इसमें होना क्या है? इसमें होना ये है कि यहाँ से इनपुट डाला जाएगा। अब इनपुट क्या डालोगे वो किस पे डिपेंड करेगा? क्या मैं कोई भी मशीन में कुछ भी डाल सकता हूँ? नहीं है, तो मशीन पे नहीं, मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए उस पर डिपेंड करेगा। मेरा रेंज क्या है? इनपुट इज कॉल्ड डोमेन, इसको पुट करने पर जो आपका आउटपुट आएगा, दिस आउटपुट इज कॉल्ड रेंज, करेक्ट? और ये आपका फंक्शन। अब जैसे साइनेक्स नाम का मशीन है, तो साइनेक्स नाम के मशीन में आप क्या इनपुट में डालोगे? क्या डाल सकते हो? एंगल तो सही है, बट इस x की जगह पर अब मैं अगर x को अगर एंगल, जिसको आप एंगल बोलते हो, अगर मैं उसको रेडियन में बोलूंगा तो 2 डाला मैंने, तो 2 दिखने में तो एंगल नहीं है, पर उस रेडियन को मैं डिग्री में तो कन्वर्ट कर ही सकता हूँ। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस x की जगह पर क्या क्या डाल सकते हो? क्या मैं x की जगह पर 0.1 डाल सकता हूँ?
हमें वैल्यू नहीं आती पर डाल तो सकते हैं। क्या मैं इस x के अंदर -2/3 डाल सकता हूँ? डाल सकता हूँ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं यहाँ पर कुछ भी डाल सकता हूँ? तो इसका डोमेन क्या हुआ? अब साइन को अपनी इनपुट डाल के उसका साइन को सिखाना थोड़ी होता है कि तेरे को काम क्या करना है, उसको पता है उसको क्या करना है। हम मशीन को सिखाते थोड़ी, मशीन अपना काम करेगा, अपना काम करने के बाद आपको एक आउटपुट देगा। वो आउटपुट फिक्स है साइन में, वो आउटपुट किसके बीच में रहेगा? हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में, जो उसका क्या हो गया? रेंज। अब मशीन चेंज करता हूँ मैं, अब नया एक मशीन इंस्टॉल करता हूँ जो है x² - 9। अच्छा, इसको नॉर्मल हम ऐसे लिखते हैं f(x). अच्छा, इसको एक जरूरी नहीं हो तो इनिशियल लेटर इसलिए आप लिखते हैं, अदरवाइज g(x) भी लिखोगे तो गलत थोड़ी है, मतलब कोई भी नाम दे सकते हो। फाइन। ये x क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका डोमेन। जैसे अगर यहाँ पर t होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पर? f(t) लिखता। सही है, राइट। इस मशीन में आप क्या इनपुट में डाल सकते हो? All the real value except 3 and -3 है ना, ये दो वैल्यू आप नहीं डाल पाओगे, बाकी कुछ भी डाल पाओगे। All the real value except -3 and +3, ये दोनों डालोगे तो मशीन खराब हो जाएगा, है ना, काम करना बंद कर देगा। इसका रेंज क्या होगा? आपने इनपुट डाला, ठीक है, -3 नहीं डाल रहे, 3 नहीं डाल रहे, सही है, बाकी तो कुछ भी डाल सकता हूँ। इसका रेंज कैसे निकालोगे? इक्वल टू कोई वेरिएबल। जैसे सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जब मुझे डोमेन फाइंड करना होता है तो मेरा फंक्शन x के टर्म में होता है, जब मुझे रेंज फाइंड करना होगा तो मेरा फंक्शन, तो इसको मैं y नाम दे देता हूँ, इसके आंसर को मैं y बोल देता हूँ, तो मेरा आंसर y ले लिया, तब मुझे y पता करना तो मेरा फंक्शन y के टर्म में होना चाहिए। कैसे लाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² = x² - 9y, राइट। 9y को शिफ्ट करता हूँ, x² को साथ में लेता हूँ तो x² कॉमन, तो क्या बचेगा? तो x² क्या हुआ? y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 1, क्योंकि 1 रखोगे तो नीचे 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका रेंज क्या होगा? ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 नहीं आएगा, इसका आंसर आप कुछ भी कर लो, बाकी कुछ भी आ सकता है। सही है, राइट। इस तरह से हम डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन का पता कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं कि हर में ऐसे ही फाइंड करना होता है। वो फंक्शन चेंज होगा तो आपको तरीका भी बदल जाएगा, आपका मेथड भी बदल जाएगा रेंज और डोमेन पता करने के लिए। ठीक है, राइट। अब मैंने डोमेन और रेंज पता कर लिया, रेंज इज आउटपुट, डोमेन इज इनपुट। अब इसको लिखते हैं कैसे अपने मैथ्स की लैंग्वेज में? फंक्शन इज फ्रॉम A to B, दिस A इज कॉल्ड डोमेन और B क्या है? को डोमेन। B रेंज नहीं है, काफी सारे बच्चे ये बोलते हैं कि B आप लोगों का रेंज है, बट B रेंज नहीं होता, B क्या होता है? को डोमेन। को डोमेन क्या है? जैसे डोमेन इनपुट, रेंज आउटपुट, को डोमेन क्या है? इट्स ए यूनिवर्सल सेट। इट्स ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि जैसे कुछ भी एग्जांपल ले, सपोज ये इंक की बोतल है, मैं इन फ्यूचर कभी इंक की बोतल बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट करता हूँ, तो मैं फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले पूरा रिसर्च करूंगा कि भाई अभी सूरत में कौन से टाइप की इंक की सबसे ज्यादा डिमांड है। मैं मेरे अंदर में थोड़े बंदे रखूंगा, बंदों को भेजूंगा, जाओ सारे स्कूल्स को विजिट करो, सारे कोचिंग क्लासेस को विजिट करो, हर जगह पर जाके पता करो, हर स्टेशनरी के पास जाओ कि उन लोगों की किसकी सबसे ज्यादा डिमांड आती है। दोनों पर रिसर्च करने का पता चले भाई सूरत में ए नाम का एक मार्केट है, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। तो मैं ऑब्वियस है कि मैं अगर बिजनेस लेके बैठा हूँ तो प्रॉफिट के लिए बैठा हूँ, तो मैं क्या करूंगा उस टाइम पर ए बनाने की इंक बनाने की मशीन में इंस्टॉल करूंगा। पर क्या अब उसके हिसाब से मैं इनपुट भी डालूंगा, मुझे ए नाम की इंक बना के देगा मेरा मशीन। पर क्या इस पूरे दुनिया में हर बंदा इस पूरे वर्ल्ड में क्या ए टाइप का मार्कर ही इंस्टॉल ए टाइप का मार्कर यूज करता होगा? ऑब्वियसली नहीं। सूरत में ए नाम का मार्कर की डिमांड सबसे ज्यादा है। हो सकता है कि जब आप लोग दूसरे कोई हो सकता है कि यहाँ से बॉम्बे चले जाओ तो बॉम्बे में शायद बी टाइप का मार्कर की ज्यादा डिमांड है, या अगर अदर कंट्रीज में चले जाओ तो आउटडेटेड हो चुका है, वहां से कुछ नहीं आ गया है ना। जिसको जैसा अभी मैं लिखता हूँ तो मेरे को मिटाने के लिए दस्तर यूज करना पड़ता है। अमेरिका में ऐसा होता है कि लिखो 10 मिनट रहता है, उसके बाद वो खुद ही मिट जाता है। तो उनका अब उस लेवल पे पहुंच गया है।
पर मेरा मशीन मुझे थोड़ी वो बना के देगा, मेरा मशीन तो मुझे कौन सा टाइप का मार्कर बना, अगर इंक बना के दे रहा है ये टाइप का। बट हो सकता है कि दुनिया में 5 अलग अलग टाइप के इंक यूज हो रहे हैं, ए बी सी डी ई। तो ये जो ए बी सी डी ई है ना, हर टाइप का इंक वो आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ्स में कोडोमेन। उस 5 टाइप के इंक में से मेरा मशीन मुझे एक ही टाइप का इंक बना के दे रहा है, कौन सा, ए टाइप का, जो मेरा रेंज है। तो ए आपका रेंज हुआ, ए बी सी डी ई आपका कोडोमेन है, और उसको बनाने के जो भी मैं रॉ मटेरियल डाल रहा हूँ वो मेरा डोमेन हो गया। तो मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा रेंज होगा उसके पास हमेशा 2 पॉसिबिलिटी रहेगी। पहली और मोस्ट ऑफ जहां पर वो मोस्ट ऑफ फंक्शन में जहां सेटिस्फाई होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सब, जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन था, क्योंकि मुझे कौन सा टाइप का इंक बना के दे रहा है, ए कौन कौन से टाइप की दुनिया में, तो ए आपका ए बी सी डी का सबसेट ही तो हुआ, सही है। अब मैं सोचता हूँ चलो आज ये टाइप की मार्कर की ए टाइप की इंक की सबसे ज्यादा जरूरत है, बट इन फ्यूचर ए कहीं ना कहीं ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, उसकी जगह पर नए मार्कर्स आएंगे। और हम लोग ऑब्वियसली कि यूएस और इन सबको फॉलो करते हैं, तो मुझे पता था कि आज से तो कल जो यूएस में यूज हो रहा है डी और ई टाइप के इंक की बोतल, वो कभी ना कभी यहाँ पर भी आने वाला है। तो मैं मेरे मशीन जो मैंने इंस्टॉल किया है उसको अपग्रेड करता हूँ, उसमें नए नए सॉफ्टवेयर डालता हूँ, और आज मेरा मशीन इतना हाईटेक हो चुका है कि एक ही मशीन मुझे ए बी सी डी 500 के 500 टाइप की मार्कर बना, 500 के 500 टाइप का इंक बना देते हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी, है ना। मेरा मशीन अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो हो सकता है कि मेरा रेंज भी आज ए बी सी डी है और कोडोमेन भी ए बी सी डी है। तो एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जहां पर मेरा रेंज किसकी इक्वल हो जाए, कोडोमेन की इक्वल हो जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा मशीन मुझे दुनिया में 5 ही टाइप के इंक है, बट मेरा मशीन मुझे 6 टाइप के इंक बना देगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। या तो उससे कम होगा या तो उसके इक्वल होगा। तो वन पॉसिबिलिटी इज रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। पर रेंज जब जब इक्वल टू कोडोमेन बनेगा ना, उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, और जब जब रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो इससे तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी यही तो होने वाली है, इसलिए तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट मींस दुनिया का हर फंक्शन, दुनिया का हर फंक्शन या मैथ का हर फंक्शन या तो इनटू होगा या तो ऑनटू होगा, दोनों में कुछ तो होना है, या तो इनटू या तो ऑनटू, ये कंफर्म है। ठीक है यहाँ तक। तो हम ध्यान में रखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन में 2 टाइप के फंक्शन जो उसके रेंज पे डिपेंड करता है, इनटू एंड ऑनटू। इनटू की कंडीशन की बात आएगी तो रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, और ऑनटू की बात आएगी तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। क्लियर? ओके। अब देखो, अब जब इनपुट पे हम लोग डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि इनपुट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आउटपुट तो बात की बात है ना, पहले तो इनपुट की बात है। तो मेरे पास 2 टाइप के मशीन है। पहला टाइप का मशीन, मैं अपना इनपुट चेंज करूंगा, मेरा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। मोस्ट ऑफ मशीन ऐसे ही होता है, अगर आप अपना इनपुट चेंज करोगे तो आपका आउटपुट चेंज होगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां पर आप लोगों को कोई एक ऐसा मशीन है कि जहां पर आपको एक प्रोडक्ट बनानी है, बट वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 2 अलग अलग टाइप का मिक्सचर डालना पड़ रहा है। जैसे मैं जब ए डाल रहा हूँ, बी डाल रहा हूँ, ए और बी का मिक्सचर हो रहा है अंदर, और वो मशीन मुझे या वो फंक्शन मुझे सी टाइप का, सी नाम का एक आउटपुट दे रहा है। और यहाँ पर आपने एक ही इनपुट डाला था, आउटपुट भी एक मिला। यहाँ पर 2 अलग अलग इनपुट डाले बट आउटपुट एक ही मिला। ये जो टाइप का मशीन है इसको बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन। क्या बोलेंगे? 1 to 1 फंक्शन। इनपुट चेंज, आउटपुट भी चेंज, राइट। जिसको नाम भी देखो ना, 1 to 1। अच्छा, 1 to 1 का अच्छा कंसेप्ट समझ आ गया। 1 to 1 डोमेन चेंज, रेंज भी चेंज, तो इसको बोलते हैं मैथ में इंजेक्टिव फंक्शन। कभी आप सोचते हो इंजेक्टिव, तो इसका नहीं, वो 1 to 1 की बात कर। और ऑन टू का भी एक दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव।
इनटू का और कोई नाम नहीं होता है, 1 to 1 का नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। और दूसरा टाइप का कौन सा हो गया, मेनी टू वन। दूसरा टाइप का फंक्शन कौन सा होगा, मेनी टू वन। नाम में क्या है, मेनी टू वन। इनपुट एक से ज्यादा है बट आउटपुट एक ही, राइट। दो या दो से ज्यादा इनपुट के लिए अगर मुझे एक ही आउटपुट मिल रहा है तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मेनी टू वन। साइन एक कैसा फंक्शन है, 1 to 1 है कि मेनी टू वन? 1 to 1 मेनी टू वन है, मेनी टू वन होगा। मेनी टू वन होगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 360 की वैल्यू। तो आपने इनपुट चेंज किया है ना, बट आउटपुट तो चेंज ही नहीं हुआ। इसके लिए दो या दो से ज्यादा इनपुट के लिए आपको आउटपुट एक ही मिल रहा है, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, मेनी टू वन, करेक्ट। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की जो 6 टर्म होते हैं, साइन कोस, टेन कोस, सेक और कोसेक, कोई भी ऐसा फंक्शन आप जानते हो जो 1 to 1 होता है? साइन मेनी टू वन है, कोस तो साइन और कोस ही मेनी टू वन है, तो बाकी सारे तो साइन कोस पे डिपेंडेंट है, तो बाकी सबको भी क्या होना पड़ेगा, मेनी टू वन ही होना पड़ेगा। बोले 6 से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे मेनी टू वन है, कोई भी 1 to 1 नहीं होता है, राइट। f of x इक्वल टू, ये जो मैंने लिखा है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 9, ये कैसा फंक्शन है, 1 to 1 है, मेनी टू वन है? मेनी टू वन किस पे सेम आंसर देगा, पे भी देगा और -2 पे भी देगा, 2 पे भी देगा और -2, तो कैसा फंक्शन हो गया, मेनी टू वन, ठीक है। मुझे दो वैल्यू भी मिल जाएगी जिसके लिए मेरा आंसर सेम आ रहा है, तो मैं बोल क्या दूंगा, ये मेनी टू वन, करेक्ट, राइट। कोई 1 to 1 का एग्जांपल दे सकते हो, सिग्नल फंक्शन की, अरे सॉरी मेनी टू वन का है, मेनी टू वन, 1 to 1 का कोई एग्जांपल, 1 to 1 y इक्वल टू x प्लस वन, कोई भी लीनियर फंक्शन हाँ, है ना। कोई लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन, तो हमें तो 1 to 1 ही होगा, डोमेन चेंज होगा तो रेंज भी चेंज होगा ही होगा, तो 1 to 1 का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जो 1 to 1 और मेनी टू वन में से कुछ भी ना नहीं हो सकता, कुछ तो होगा ही ना, या तो 1 to 1 होगा या तो मेनी टू वन होगा। तो कौन से टाइप के फंक्शन का अभी तक एग्जिस्टेंस बन ही नहीं पाया, मतलब समझ नहीं, एक 1 to 1, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक इनपुट डालूं और मुझे 2-4 आउटपुट मिल जाए, तो होने नहीं वाले कभी भी, इसलिए कौन से टाइप का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा, इसको टाइप तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि मेरे पास कोई मशीन है और मशीन में कुछ इनपुट डाल दिया, मैं वेट कर रहा हूँ, सालों निकल आउटपुट ही नहीं है। खराब मशीन होगा तो खराब आउटपुट देगा, बट आउटपुट देगा जरूर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई मशीन में इनपुट डाल दिया और सामने आपको आउटपुट ही ना मिले। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझे कोई फंक्शन अगर ऐसे दिया है a to b, और अगर यहाँ पर मुझे a के अंदर 1 2 3 4 5 इनपुट में डाल रखा है, यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 4 डोमेन में डाल रखा है, 1 का आंसर 8 दिया हुआ है, 2 का आंसर 11 दिया है, 3 का आंसर 9 दिया हुआ है, 4 का आंसर 6 दिया है, और फिर मुझे पूछते हैं कौन से टाइप का फंक्शन है, तो क्या लिख के आना चाहिए, ये फंक्शन ही नहीं है, अच्छा नहीं, दो राइट, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, आप ये बोल लो कि आपने मशीन में 5 डाला और वो आंसर ही नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। और ये जो अपने आंसर जिसको बोलते हैं ना, 1 का आंसर 8 है, उसको आंसर नहीं बोलते, उसको बोलते इमेज। क्या बोलेंगे, इमेज। 1 का इमेज 8 और उल्टा बोलूंगा तो 8 का प्री इमेज 1 है ना, कभी आप पढ़ते हो, ठीक है, हमें समझने के लिए आंसर है, बट उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में इमेज एंड प्री इमेज, ठीक है। 1 का इमेज 8 का प्री इमेज 1, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये फंक्शन क्यों नहीं है, कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 5 का इमेज ही नहीं दिया, हर डोमेन का इमेज होना ही चाहिए। अब 5 के सामने भी दे रखा है 10, अब ये कौन से टाइप का फंक्शन है, 1 to 1, क्योंकि हर एक का इमेज है, इमेज का इनपुट चेंज हुआ तो आउटपुट भी चेंज हुआ। ऑन टू और इनटू, इनटू क्यों, क्योंकि 7 का प्री इमेज नहीं है। आप एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से टाइप का फंक्शन, तो आपको रीजन लिखना होगा, तो क्या रीजन लिखोगे, 7 का प्री इमेज नहीं है, इसकी वजह से रेंज इज सबसेट ऑफ
कोडोमेन में 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब कुछ है, बट रेंज में सिर्फ कौन आएगा? 6, 8, 9, 10, 11। करेक्ट? फाइन। तो दो टाइप के फंक्शन नहीं होंगे, कोई पूछे तो कौन कौन सा टाइप? पहला तो आपके डोमेन में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसका इमेज ना, और दूसरा एक डोमेन के लिए मतलब एक इनपुट के लिए 2 या 2 से ज्यादा आउटपुट हो तो पॉसिबल नहीं है, जिसको बोलेंगे 1 to many, वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? ये मैंने यहाँ पर ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ किया, मुझे ग्राफिकली चेक करने के फंक्शन 1 to 1 है कि मेनी टू 1। फंक्शन कौन सा कुछ नहीं दिया, बस ग्राफ दे रखे हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, तो आपको सिर्फ बताना है कि ये 1 to 1 फंक्शन है कि मेनी टू 1 फंक्शन। कैसे पता करें? कैसे पता करोगे कि 1 to 1 है कि मेनी टू 1? उधर एक पॉइंटर है जहाँ पे वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से अगर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू दैट, आपको कैसे पता चलेगा कि 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है? तो आपको कंसेप्ट पता है कि 1 to 1 का मतलब क्या है कि इनपुट चेंज मतलब x चेंज तो y भी चेंज, और मेनी टू 1 का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से ज्यादा x के लिए मुझे सेम y मिलता होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल है जैसे x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूंगा। मुझे कोई भी एक ऐसी लाइन दिख जाए कि जब मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ और अगर वो ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी x की 2 अलग अलग वैल्यू है, बट y की वैल्यू तो सेम है। ये 2 लाइन x को पैरेलल होगा, y की तो सेम वैल्यू दे रहा होगा, तो x के डिफरेंट वैल्यूज पे आपको सेम y मिल रहा है, कौन सा फंक्शन हो जाएगा? क्लियर है? राइट? ग्राफिकली आपको चेक करना, सिर्फ आपको x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का। आप बोलोगे सर पर यहाँ ड्रॉ करूंगा तो नहीं कट कर रहा है, एक ही पे कट कर रहा है, तो आपको तो कोई भी 2 वैल्यू मिलनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि हर जगह पर मिलना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 वैल्यू मिल जाए जिसके लिए मेरा आंसर सेम आ जाएगा, मेरी 2 1 हो गया, खत्म हो गया। क्लियर? ऐसा ग्राफ, ये कौन सा फंक्शन है? ये कोई भी फंक्शन ही नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 to many हो रहा है। कैसे 1 to many हो रहा है? अगर मैं y के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करूं, y के पैरेलल जब लाइन ड्रॉ करोगे तो पूरे लाइन पर कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा? x की कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी वही है जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ सब जगह पर x का कोऑर्डिनेट है, बट y का कोऑर्डिनेट तो एक इनपुट के लिए 1 2 3 4 5 और 6 आउटपुट मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। इसको क्या बोलते थे सिलेबस में, थोड़ा याद होगा? रिलेशन। ये फंक्शन नहीं है पर ये क्या है? इसीलिए रिलेशन का एक्सिस्टेंस आया मैथ्स में, वरना रिलेशन की जरूरत नहीं थी। रिलेशन को इस दुनिया में लाया इसलिए गया बिकॉज फंक्शन का एक रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है कि वो कभी 1 to many नहीं हो सकता। तो फिर अब जब 1 to many की जरूरत पड़ी तो क्या, तो फिर एक नया कंसेप्ट बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। अदरवाइज फंक्शन रिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, वरना रिलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टाइप समझ आ गया। रेंज और कोडोमेन को लेके आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, इनटू ऑनटू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव, डोमेन और रेंज को लेके वापस 2 टाइप का फंक्शन 1 to 1 एंड मेनी टू 1। 1 to 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब क्योंकि अब हमें ये समझ आ रहा है कि हर फंक्शन इन 2 में से कोई एक होगा और वो फंक्शन इन दोनों में से भी कोई एक होगा। हर फंक्शन के 2 में से कुछ एक होना पड़ेगा, इन दोनों में से कुछ एक होना पड़ेगा। अब वैसा फंक्शन कि जो इंजेक्टिव भी होता है, मतलब 1 to 1 भी होता है एंड सर्जेक्टिव भी होता है, ये दोनों को जो सेटिस्फाई करता है 1 to 1 एंड ऑन टू, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो क्या बोला जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप लोगों को सबसे पहले 12th में जो फर्स्ट चैप्टर, अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर में 2 कंसेप्ट है, 3 या 4 एक्सरसाइज है,
उसमें से 3 एक्सरसाइज है। उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेशन है, टाइप ऑफ रिलेशन जो बाद में बताऊंगा मैं, अभी जरूरत नहीं उसकी। सेकंड है आप लोगों का फंक्शन, जिसमें आप लोगों का हर क्वेश्चन में एक ही चीज प्रूव करने को बोला होगा या वेरीफाई करने को बोला होगा कि गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो चेक कैसे करोगे बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। तो फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं, और अगर 1 to 1 नहीं हुआ तो वही लिख देना बाइजेक्टिव नहीं है। बट अगर वो 1 to 1 हुआ तो फिर आप क्या चेक करोगे, सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेंज। जो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, आपको एक क्वेश्चन में एक चीज जो है जो दिया होगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो डोमेन हो सकता है ना दिया हो, क्योंकि इनपुट क्या है वो मैं फंक्शन से पता कर सकता हूँ, और यूनिवर्सल सेट क्या लेना हो तो क्वेश्चन वाले को देना पड़ेगा, वरना मैं तो चाहूँ वो ले सकता हूँ। इसलिए वो डोमेन आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। रेंज आपको ढूंढना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट की कंडीशन क्या, रेंज इक्वल टू वो डोमेन, ये दिया होगा बट ये तो निकालना पड़ेगा। पर यहाँ तक कब जाने की जरूरत पड़ेगी, जब ये हो। अगर यही नहीं हो तो ये फाइंड ही नहीं करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? बाइजेक्टिव फंक्शन फाइंड करना होगा तो आपको चेक करना है इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही है, दोनों में से कोई भी नहीं है तब बोल के जाना कि बाइजेक्टिव नहीं। क्लियर? कैसे चेक करोगे कि फंक्शन 1 to 1 है? इमेज और प्री इमेज वर्ड भी ध्यान में रखिएगा। अब मैं आप लोगों को बोर्ड पॉइंट ऑफ से लिखेंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो एक बार बता देता हूँ। आपको दिया हुआ है f of x is equal to 2x plus 5 upon x minus 1 where function is from r minus 1 tends to r minus 1 tends to r। कोई भी फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन काफी सारे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो मैं जो अभी कर रहा हूँ नहीं करता, मैं ऑब्जेक्ट होता तो मैं ये पता कर लेता इसका ग्राफ कैसा बन रहा है ना, ये फंक्शन की टेंडेंसी कैसी है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है कि ऑलवेज डिक्रीजिंग है, कि भाई पार्शियल इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग समझते हो ना, एक बार ऊपर गया तो वापस नीचे नहीं आएगा, है ना। अगर ऐसा ग्राफ है तो ये हमेशा कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। क्या ये कभी मेनी टू वन हो सकता है? ये हमेशा कैसा होगा, कभी भी लाइन ड्रॉ कर लो, कभी वो दो को कट करेगा ही नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। एक्स को बढ़ाया तो वाई भी तो बढ़ गया, और जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो भी हमेशा 1 to 1 होगा। एक्स को आप इंक्रीज करते जा रहे हो, वाई डिक्रीज हो रहा है। बट जो पार्शियली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होंगे भाई ऐसे ग्राफ, भाई ये थोड़ी देर इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज हो जाता है, फिर इंक्रीज होता है फिर वापस डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, जैसा फंक्शन हमेशा मेनी टू वन होगा। तो मैं ऑब्जेक्ट में करना होगा तो मैं टेंडेंसी जान लूंगा, उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि फंक्शन 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है। बट अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में लिखना भी तो पड़ेगा, तो वहां पर कैसे करोगे आप? किसी भी फंक्शन के पास दो ही ऑप्शन है, या तो 1 to 1 या तो मेनी टू 1। आपको क्या लगता है क्या प्रूव करना ज्यादा इजी है, 1 to 1 या मेनी टू 1? किसको प्रूव करना सिंपल है? मेनी टू 1, क्योंकि मेनी टू 1 में तो सिर्फ मुझे दो भी ऐसी वैल्यू दिख गई ना जिनके लिए मेरा आंसर सेम होगा तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं। 1 to 1 में तो कैसा है कि इनफाइनाइट वैल्यूज तो आपको हर एक के लिए पता करना है कि हर एक को अलग अलग आंसर मिले जो पॉसिबल है। अब इनफाइनाइट डोमेन क्या है, ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 क्यों हटा है, आपको समझ आ रहा होगा। अब हर द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यू है, आपको हर वैल्यू पुट करके चेक करना है कि आपको अलग आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तो कर ही नहीं सकते आप। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले से ये मान के चलेंगे कि गिवन फंक्शन इज मेनी टू 1, क्योंकि इसके पास दो ही चॉइस है, कौन कौन सी, 1 to 1 और। अब मैंने मेनी टू 1 अजम्पशन ले लिया कि मेनी टू 1, और मैंने उसको गलत प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चॉइस तो दो ही थी, या तो 1 to 1 या तो मेनी टू 1। अब मेनी टू 1 गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 1 to 1। अब मेनी टू 1 का मतलब क्या हुआ कि मैं ये लेट कर रहा हूं कि लेट x1 and x2 to different values which are belongs to r minus 1 for which f of x1 is equal to f of x2।
इसका मतलब क्या मान लिया मैंने, कि दोनों का जो दोनों का जो आंसर है वो सेम, x1 रखने पर जो फंक्शन का आंसर आ रहा है और x2 रखने पर जो फंक्शन का आंसर आ रहा है वो दोनों सेम है। तो क्या फंक्शन मान लिया आपने, दो अलग अलग इनपुट पे सेम आंसर आ रहा है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि फंक्शन मेनी टू वन है। अब मेरे अजम्पशन या तो सही होगा या तो गलत होगा, पता कैसे चलेगा, तो f of x ये है, then what is f of x1, 2x1 plus 5 upon x1 minus 1, and f of x2 is 2x2 plus 5 upon x2, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x1 x2 minus 2x1 plus 5x2 minus 5 equal to 2x1 x2 plus 5x1 minus 2x2 minus 5, 2x1 x2 2x1 x2 कैंसिल, minus 5 कट हो रहा है, माइनस 2x1 को शिफ्ट करोगे तो 5x1 plus 2x1 7x1, माइनस 2x2 को शिफ्ट करोगे तो 5x2 plus 2x2 7 and 7 कैंसिल, तो हमें लास्ट में क्या मिला, x1 इक्वल टू, और मैंने क्या असम्पशन किया था, x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू है जिसके लिए मेरा आंसर सेम आ रहा है। आपको लास्ट में क्या पता चलता है कि जिसको आप दो डिफरेंट वैल्यू बोल रहे हो डिफरेंट है ही नहीं वो दोनों, तो ये तो आपका असम्पशन गलत हो गया, क्योंकि दो सेम वैल्यू के लिए तो ऑब्वियस है ना सेम ही आंसर आएगा, पर आपने दे लिया था कि x1 x2 दो डिफरेंट वैल्यू है, जो लास्ट में हमारे असम्पशन को गलत प्रूव कर रहा है, तो देयरफॉर f of x इज एन इंजेक्टिव फंक्शन या 1 to 1, क्योंकि अगर मेनी टू वन गलत हो चुका है तो ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, एक ही ऑप्शन है, क्या होना पड़ेगा उसको 1 to 1। तो मन में ऐसा आता है कि ऐसा तो हमेशा होने वाला है, x1 इक्वल टू x2 तो हमेशा ही बार एकदम सही बात है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि जिसमें ये कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि ये कंडीशन तो हमेशा हर क्वेश्चन में बनेगी x1 इक्वल टू x2, क्योंकि x1 और x2 जब सेम होगा तो सेम ही आंसर देगा ना, पर हो सकता है कि साथ में और भी कोई कंडीशन बने, जैसे एग्जांपल के हिसाब से ये इस फंक्शन की जगह पर मैं ले लेता हूँ फंक्शन इज फ्रॉम R to R, f of x is equal to x square plus 5, तो हमें पता है देख के ये मेनी टू वन है, 2 डालूंगा तो भी 9 आएगा, माइनस 2 पुट करूंगा तो भी 9 ही आएगा, राइट। अब मेनी टू वन है तो मैं तो डायरेक्टली दिखा दूंगा f of 2 के लिए भी 9 आ रहा है, f of -2 के लिए भी 9 आ रहा है, तो ये मेनी टू वन है, फाइन। बट अगर मुझे सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर मुझे इस मेथड से जाना है तो वापस वही अज्यूम करके चलूंगा कि x1 x2 दो वैल्यू है which are belongs to R or which f of x1 equal to f of x2, f of x1 क्या होगा x1 square plus 5, f of x2 क्या होगा x2 square plus 5, तो 5 और 5 cancel, x1 square equal to x2 square, तो x1 equal to plus और minus x2, इसका क्या मतलब हुआ x1 equal to x2 तो आएगा, बट साथ में और एक कंडीशन है, कौन सी, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 x2 का मैग्नीट्यूड सेम हो बट साइन ऑपोजिट होगा तो भी आपको सेम आंसर देगा, ठीक है ना। इससे क्या पता चलता है कि अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन में ये कंडीशन हमेशा मिलने वाली है, ये कंडीशन के बिना तो होने ही नहीं वाला कोई, पर अगर इसके साथ अगर और भी कोई एक कंडीशन मिल गई या एक से ज्यादा कंडीशन मिल गई तो फंक्शन कैसा हो जाएगा मेनी टू वन, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा मेनी टू वन। पर हाँ एक चीज ध्यान देने की उसमें कि अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन मिली, जैसे इसमें 2 कंडीशन मिली, बट अगर यहाँ पर R to R की जगह पर N to R किया होता, भले 2 कंडीशन है फिर भी मैं बोल सकते हैं 1 to 1, क्यों, बिकॉज x1 इक्वल टू माइनस x2 में किसी एक से नेगेटिव होना पड़ेगा और नेचुरल नंबर में नेगेटिव होगा ही नहीं, तो ये कंडीशन तो मिली बट ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो 1 to 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्सप्लेन कैसे करोगे, हमेशा आप लोगों को ऐसे ही एक्सप्लेन करना है एग्जाम में बोर्ड में, x1 इक्वल टू x2, x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू लेके चलोगे जिसके f of x1 इक्वल टू f of x2 करके काम करना है आपको, लास्ट में अगर आपको सिर्फ ये कंडीशन मिली तो बोल देना इंजेक्टिव है, इसको छोड़ के और भी कोई कंडीशन मिली तो, और अगर वो एग्जिस्ट भी कर रहा है तो फंक्शन कैसे हो जाएगा मेनी टू वन।
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 1 to 1 और मेनी टू 1 जान सकते हो। तो अभी मुझे पता चला कि फंक्शन इंजेक्टिव है। अब मुझे पता करना था कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। इंजेक्टिव हो गया तब मैं ये पता करूंगा कि सर्जेक्टिव है या नहीं, मतलब मेनी टू 1 है कि सॉरी ऑन टू है या नहीं। और उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? रेंज। क्या दिया हुआ है? कोडोमेन दिया हुआ है। आज रेंज कैसे निकालोगे? y से। अच्छा, हमेशा ऐसा जरूरी है कि हर फंक्शन को y से हमेशा इक्वेट करना पड़ता होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं, नॉर्मली हो सकता है। जैसे अगर फंक्शन अगर मुझे x² + 5 आता तो मैं बोल देता भाई इसका आंसर तो हमेशा 5 या 5 से बड़ा ही होगा, तो इसमें इक्वल टू y क्यों लेना? इक्वल टू y की तभी जरूरत पड़ेगी जब आपके पास स्टार्ट करने के लिए कुछ भी कंसेप्ट ना हो। जैसे इस क्वेश्चन 2x + 5/x - 1, तो मुझे पता ही नहीं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, इसका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, इसका आंसर इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ स्टार्ट करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए कुछ भी नहीं मेरे पास। जैसे 5 sin x + 3 होता तो मैं y थोड़ी लेता। क्यों? तो sin x का रेंज आपको पता है ना, तो चालू करने के लिए कुछ तो है आपके पास। मोड होता तो मैं y नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मोड का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कुछ तो है ना स्टार्ट करने के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्या कर लेता हूँ? y 2x + 1/x - सॉरी 5 2x + 5/x - 1 के आंसर को हमने क्या ले लिया? y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आपको रेंज फाइंड करना होगा तो आपका फंक्शन y के टर्म में होना चाहिए। -5 उस तरफ गया तो y + 5 हुआ, xy - 2x में से x कॉमन निकला, क्या बचा? y - 2, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? y + 5/y - 2। तो इसका रेंज क्या है? was the real number except 2, बट आपका कोडोमेन क्या था? तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुआ या रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन? कोडोमेन में 2 है बट रेंज में 2 नहीं, तो रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो फंक्शन कैसा हो गया? इनटू। अगर ये इनटू फंक्शन है तो फिर ये बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में आएंगे 3-4 मार्क 4 मार्क। तो बस इतना आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी मतलब इस तरह का कुछ भी दे सकते हैं आप लोगों को, पर एक्सप्लेन इसी तरह से करेंगे आप लोग। राइट, अब इसमें मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे यहाँ पर ये दिया ही ऐसा है, मुझे कोडोमेन ही r-2 दिया हुआ है। तो कोडोमेन ही r-2 दिया हुआ है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुआ, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? 1 to 2। अगर 1 to हो गया 1 to 1 तो साइड, तो 1 to भी है, इंजेक्टिव भी है, मतलब 1 to 1 भी है, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा? बाइजेक्टिव। तो कैसा फंक्शन हो जाएगा? बाइजेक्टिव। ठीक है, इतना समझ आया सबको? अब देखो, किसी भी फंक्शन का इनवर्स ध्यान दीजिएगा वरना समझ नहीं आएगा। इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, जब हम बोलते हैं इनवर्स किसी भी फंक्शन का इनवर्स, एक होता है हमारे दिमाग में इनवर्स मतलब जिसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब अक्सर बच्चे फाई अपन ऐसे बोलते हैं ना, फाई का इनवर्स या एक्स का इनवर्स। तो आज तक वो एक्स का इनवर्स हम क्या लिखते हैं? 1/x। फिर नेगेटिव पावर है -1 तो उसको क्या लिखोगे? 1/x। तो ये इनवर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये तो किसी वेरिएबल का इनवर्स किया आपने, कोई वैल्यू का इनवर्स किया, तो रेसिप्रोकल। यहाँ पर पूरा का पूरा फंक्शन को उल्टा कर, मतलब मशीन का उल्टा करने वाले हो। मशीन को उल्टा करने वाले का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा इनपुट होगा उसको मैं आउटपुट बनाने वाला हूँ, और जो आउटपुट होगा उसको मैं इनपुट बनाने वाला हूँ, है ना? इनपुट को आउटपुट बनाऊंगा। और जैसे साइन, आप लोगों को जो इनवर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत आपने कहीं ना कहीं सुना है कि sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो इसको अगर लिखना है दूसरे तरीके से तो क्या लिख सकता हूँ?
30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसको रीड कैसे करते हैं? साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू, दोनों में क्या डिफरेंस है? साइन एक फंक्शन था, उसका डोमेन कौन है? 30, डोमेन इज 30, रेंज इज। जब साइन इनवर्स नाम का मशीन बना, मतलब फंक्शन बना, तो डोमेन कौन हुआ? रेंज कौन हुआ? जिसमें कि आपका डोमेन था और रेंज बन गया, और जो रेंज था वो डोमेन बन गया। f ऑफ x इक्वल टू y, f कोई भी फंक्शन है, x आपका डोमेन है, y आपका रेंज। इसको लिखेंगे कैसे? x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। फंक्शन जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होके जाएगा? जिनको मैथ समझ में नहीं आता है तो वो इसको ऐसे लिखते हैं y अपॉन f। ऐसा नहीं होगा, f कोई वेरिएबल थोड़ी है जो डिवाइड में चला जाएगा। f क्या है? आपका फंक्शन है। फंक्शन जब लेफ्ट से राइट हैंड साइड में जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो इनवर्स होके जाएगा। और इनवर्स होने का मतलब है कि आपका डोमेन अब रेंज बन जाने वाला है, और रेंज जो होगा वो डोमेन बन जाएगा। ठीक है? तो फिर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये पता करने की ट्राई करते हैं कि क्या हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? क्या हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? सपोज मैं यहाँ पर आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। फंक्शन इज फ्रॉम a टू b, यहाँ पर डोमेन में था 1 2 3 4 5, यहाँ था p q r s t u। 1 का आंसर s दिया था, 2 का आंसर p दे रखा है, 3 का इमेज u दे रखा है, 4 का इमेज q दे रखा है, और 5 का इमेज t दे रखा है। ये कौन से टाइप का फंक्शन है? पहले तो फंक्शन नहीं है, फंक्शन है कौन से टाइप का है? 1 to 1 और मेनी टू 1, क्योंकि डोमेन चेंज हुआ तो रेंज भी चेंज, 1 to 1। ओके, ऑन टू और इनटू, क्योंकि कोडोमेन में r है बट रेंज में r नहीं। अब मैं इसका इनवर्स लेता हूँ, ये f है, a to b। जैसे इनवर्स लूंगा तब आप लोगों का जो इनपुट होगा वो b में से आएगा, तो r का कुछ है ना? अब आप लोगों का यहाँ से आपका डोमेन मिलेगा और यहाँ से आपका रेंज। सही है? ध्यान देना, क्योंकि आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन से फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, किसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जैसे ही ये डोमेन बना तो क्या लगता है ये f इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा? क्यों नहीं करता? क्योंकि आपके डोमेन में r है जिसका इमेज ही नहीं है। मतलब r एक ऐसा इनपुट है जिसका आउटपुट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और ये पॉसिबल नहीं। तो इसका लेके इसका इनवर्स एग्जिस्ट, तो क्या पता चला कि इनटू फंक्शन की इनवर्स नहीं हो सकता, इनटू फंक्शन का इनवर्स नहीं हो सकता। अगर ये r नहीं होता यहाँ पर तो चलता, इनवर्स होता, और फंक्शन फिर कौन सा हो गया? ऑन टू। इसका मतलब पहली चीज ये पता चल गई कि जब तक फंक्शन ऑन टू नहीं है तब तक उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है? अब यहाँ पर इनपुट में और एक वैल्यू लेता हूँ 0, और 0 का भी आंसर p, 0 का भी इमेज p। ये कौन सा फंक्शन है? 1 to 1, मेनी टू 1, मेनी टू 1, क्योंकि 0 2 का आंसर सेम है। ऑन टू इनटू, ऑन टू है ना, p q s t u कोडों में वही रेंज भी है। इनवर्स लिया, अब ये b टू a क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिकॉज़ 1 to मेनी हो जाएगा, एक इनपुट 2 आउटपुट, और ये पॉसिबल नहीं है। इससे और क्या पता चला कि जब तक फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा, अगर ये 0 नहीं होता तो चलता, क्योंकि फंक्शन 1 to 1। तो इससे क्या पता चल गया हमें फाइनली, जब तक आपका फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों नहीं हो जाता, कोई एक होगा तो भी नहीं चलेगा। जब तक वो 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों नहीं हो जाता, 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों होने का मतलब क्या होना पड़ेगा? बाइजेक्टिव। तो अब अगर आपको पूछा जाए कौन से टाइप का फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो क्या बोलोगे? कौन से फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? क्लियर है सबका? और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करेगा? कोई पूछे रीजन तो तब क्या बोलोगे?
हाँ पर और फिर क्यों 1 ऐसा? 1 की कंडीशन में पर क्यों ऐसा? क्योंकि दो टाइप के फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। पहला, डोमेन में ऐसी कोई वैल्यू होगी जिसके इमेज नाम हो, तो वैसा होगा अगर वो इनटू है तो वैसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरा, मेनी टू वन अगर उसका इनवर्स लेते जाऊंगा तो 1 to मेनी हो जाएगा, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए कंपलसरी फंक्शन को 1 to 1 एंड 1 to होना पड़ेगा, तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैं क्लियर? थोड़ा सा टाइम दो, धीरे धीरे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब तक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तब तक उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो अब इसमें वापस ये क्वेश्चन पे आ जाता है। इसमें अब बोर्ड में क्या एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं? पूछ लेंगे कि फंक्शन का इनवर्स फाइंड करके, कोई भी क्वेश्चन मतलब उसका इनवर्स फाइंड करके, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा? बाइजेक्टिव। अगर कहीं पर भी पता चला कि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो क्या लिख के आ जाना? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, फंक्शन दिया होगा, या ऐसा हो सकता है कि ऊपर क्वेश्चन का मेन फ्रेमिंग ऐसा हो कि नीचे के 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको चारों फंक्शन के लिए क्या चेक करना है? कौन बाइजेक्टिव नहीं है, जो बाइजेक्टिव नहीं है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और वो जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। कभी आप सुनते हो कि f of x इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, तो इनडायरेक्टली क्या बोला है? इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? मुझे अभी इसका इनवर्स फाइंड करना है। ये तो पता कर लिया ऑन टू भी है, इंजेक्टिव भी है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा क्योंकि ये बाइजेक्टिव है। अब इनवर्स ढूंढते हैं, इनवर्स कैसे पता करें कि फंक्शन का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ढूंढना बहुत सिंपल होता है, बाइजेक्टिव में फिर भी थोड़ी मेहनत लगती है, 1 to 1 में नहीं लगता, मेनली रेंज में लगता है, राइट। क्योंकि उसका रेंज अगर नहीं ढूंढना पता चला कि कैसे ढूंढोगे तो फिर गड़बड़ है, राइट। बट इसमें हमें पता चल गया कि बाई लेके कर लेना अपने को, सिंपल से फंक्शन आएंगे बोर्ड में। तो अब आपको पता करना है इसका इनवर्स क्या होगा। इनवर्स का प्रोसीजर क्या है? इनवर्स कैसे ढूंढोगे? हर एक इनवर्स ढूंढने का सिंपल एक रूल है या एक मेथड है कि भाई मुझे क्या करना है, इनवर्स के लिए डोमेन को रेंज बनवा देना है और रेंज को डोमेन बना देना है। एफ ऑफ एक्स के आंसर को आपने क्या लिया था? वाई। वापस वहीं से चलो भाई, एफ ऑफ एक्स मतलब इक्वल टू वाई, ठीक है, राइट। अब एफ ऑफ एक्स 2x + 5 अपॉन x - 1 के इक्वल है, जिसका आंसर हमने कंसीडर किया हुआ है वाई। तो इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन बस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है एंड 2x + 5 अपॉन x - 1 भी इक्वल टू वाई है, क्योंकि इक्वल एक ही तो है। अब एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल टू वाई है तो x को क्या लिखोगे? f इनवर्स है। अभी भी बचा है सारे फंक्शन जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होके जाएगा? इनवर्स। x क्या हो गया आपका? f इनवर्स है। और इसको जब हमने इक्वेट किया, इसको जब हमने सोल्व किया तो हमने यहाँ पर किया था, तो वापस नहीं करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली लिख देंगे x किसके इक्वल था? y + 5 अपॉन y - 2। ये वाला x भी वही डोमेन वाला x है और ये वाला जो x है वो भी तो डोमेन वाले x है। ये दोनों x एक ही है ना, तो दोनों x को इक्वेट कर लेते हैं। दोनों x को इक्वेट करोगे तो f इनवर्स y की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? y + 5 अपॉन, ये आपका इनवर्स है। बट हाँ, नॉर्मली हम लोग क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म में दिया हुआ है तो आंसर भी किस में लिखना चाहिए? x के टर्म में। तो इसलिए हम सिर्फ y की जगह पर किसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे? x को। अगर मैं यहाँ पर y को अगर x रखता हूँ तो यहाँ पर भी तो y को x से रिप्लेस करना पड़ेगा। ये जो मिला आपको, ये इस फंक्शन का इनवर्स है। और अगर आपको वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, तो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन क्या होगा? जो उसका कंसेप्ट है, क्या डोमेन का रेंज बनना चाहिए, रेंज का इसमें सपोज कोई वैल्यू रख लेता हूं, सपोज 2 रखा मैंने, तो 2 to the 4, 4 + 5 9, 9 अपॉन 2 - 1 is 1, तो 2 रखने पर मेरा आंसर कितना है? 9। f of 2 का आंसर 9 आ रहा है। तो अगर ये मेरा सही है इनवर्स, तो फिर 9 रखने पर 2 आंसर आना चाहिए, सही है ना?
अगर ये मेरा इन्वर्स सही है तो फिर इसमें जो डोमेन है रेंज था वो डोमेन बन जाएगा। तो 9 रखूंगा तो आंसर कितना होना चाहिए, रख के देख लेते हो। 9 + 5 14 by 9 - 2 7 14 by 7 2 सही है, तो मेरे इन्वर्स बराबर है। इसका क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव में अगर मुझे किसी फंक्शन का इन्वर्स ढूंढना है तो मैं ढूंढने नहीं बैठूंगा, मैं चेक कर लूंगा। क्वेश्चन में डाल दूंगा डोमेन कोई वैल्यू x y मिलेगा, अब हर ऑप्शन में वो y डाल के देख लूंगा x कहां चेंज हो रहा है ना। तो ये आप लोगों का वेरिफिकेशन के लिए कहीं कोई भी फंक्शन का इन्वर्स मेरा आंसर सही है कि गलत है वो जानने का सबसे इजी तरीका डोमेन पर एक रेंज को डोमेन बनाना। कैसे लिखोगे मैंने पूरा मेथड बता दिया आप लोगों को, राइट। क्वेश्चंस में वेरिएशंस हो सकते हैं बट तरीका यही है एक्सप्लेन करने का आप लोगों को। इसमें कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो फिर हम लोग का दिमाग का डाउट था कि सर अगर ऐसे बोलते हो आप कि सिर्फ इन्वर्स फंक्शन का ऐसे इन्वर्स उन्हीं का होता है जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव का पहला रूल क्या है, फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी ऐसा फंक्शन बता दो जो 1 to 1 होता है, एक भी नहीं होता, सारे के सारे फंक्शन। तो देखा जाए तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का इन्वर्स नहीं होता, बट ये तो पूरा का पूरा चैप्टर बनाया हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई इन्वर्स फंक्शन बनाने से पहले, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने से पहले मैं उस मशीन में चेंज करके उस फंक्शन को पहले मैं मेनी टू वन से 1 to 1 बनाऊंगा। मैं हर फंक्शन को, हर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को, sin x को, cos x को, tan cos x को सबसे पहले मैं अभी क्या था वो मेनी टू वन, मैं उसकी मशीनरी में ऐसे कोई चेंजेस करूंगा जिससे मेनी टू वन में से क्या बन जाएगा, फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, तब तक वो नहीं होगा। वो कैसे करेंगे वो थोड़ा सा टाइम है, तो वहां पहुंचेंगे अपने। बट ये कंसेप्ट आई थिंक आप सब लोग को समझ में आ गया, एक्सप्लेन कैसे करना हो पता चल गया। एक बार बस लिख लो आप लोग कि एक्सप्लेन कैसे करोगे आप लोग को, जो जितनी आपको लगता है कि भाई इस चीज की मुझे जरूरत है वो आप लोग